1200 मिल रहा है। आज कांटे भरवा रहे हैं सर। तो एहसान कर रहे हो? नहीं सर, कांटे बढ़ जाएंगे। आवक के हिसाब से बढ़े, आवक नहीं थी तो बढ़ गया। आवक नहीं थी। यहाँ जितना पड़ा हुआ है धान, सबकी नमी ठीक है और सब आड़ती उठा रहे हैं। क्यों क्या उठा रहे हैं सब? समझ में नहीं आता तुम्हें? तो पीलीभीत के जिलाधिकारी का यह गुस्सा था। यह गुस्सा क्यों है, दरअसल सबसे पहले आपको यह बता देते हैं, क्योंकि यह लड़ाई है किसानों के हित की। यह लड़ाई है उस जिलाधिकारी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करने के पीछे दिन रात लगा हुआ है। यह लड़ाई है उस जिलाधिकारी की जो लगातार भ्रष्ट व्यवस्था को सुधारने में लगा हुआ है। और वो कह रहा है कि किसान मेरे लिए सबसे ऊपर है। सबसे पहले सुनिए कि जिलाधिकारी साहब ने क्या कुछ कहा। इस पूरे के पूरे मसले पर सारा का सारा मसला आपको समझाऊंगा कि कैसे अधिकारियों के लेवल पर भ्रष्टाचार होता है, कैसे किसानों को परेशान किया जाता है, कैसे किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पा रही है, कौन से वो बड़े, और सबसे बड़ी बात ये कि कौन से वो जो अवरोधक हैं जो निश्चित तौर पर किसानों की आय दोगुनी नहीं होने दे रहे हैं। सबसे पहले इस बयान को सुनिए। इतने किसान यहाँ पे खड़े हुए हैं जिनका धान बिल्कुल सही लेने या लायक है, तुम नहीं लेते हो, उस वजह से सरकार की बदनामी होती है। सुनो, चुप। वो किसान 1100-1200 में बेच रहा है जिसको 1868 मिल सकता है 1 कुंटल का। मेहनत करके लाता है वो, ट्रॉली मुफ्त की नहीं चलती है। सर यही धान कभी समझिए किसान की परेशानी। पंजीकरण नहीं लाया है, आप जब तक ये खरीदेंगे रखेंगे, एसडीएम को फोन करिए, कराइए पंजीकरण। उसकी गलती है, पंजीकरण नहीं हुआ है। वो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब कहो पंजीकरण नहीं लाया, जाओ वापस, उसकी गलती है। मैंने क्या कहा? कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टोकन नहीं। अभी होने दीजिए पहले। ठीक है, जब तक इनके 2 कांटों का टारगेट दिन का पूरा नहीं हो जाता। पूरा हो गया है, उस समय कोई किसान आया उसको टोकन दे दे, अगले दिन उसको अगले दिन प्रायोरिटी पर ले। जरूरत पड़ी तो हम तीसरा कांटा भी देंगे। तो दरअसल पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे सीधे मंडी पहुंच गए। देखा अनाज को लेकर, क्योंकि हर मीटिंग में, चाहे एसडीएम लेवल की मीटिंग हो, चाहे एआरएमओ के लेवल की मीटिंग हो, वहां पर हर बार एक ही बात कही जाती थी कि किसानों को उचित मूल्य क्यों नहीं दे पा रहे हैं भैया। तो कह रहे हैं वो जो लाते हैं, फसल जो लाते हैं उनमें मॉइस्चर होता है। अरे आज जिलाधिकारी खुद पहुंच गए, पुलकित खरे खुद पहुंच गए, मंडी पहुंच गए। दिखाइए कहाँ है मॉइस्चर, बताइए कहाँ है मॉइस्चर। किसी पूरी की पूरी वहां पर फसल थी, कहीं मॉइस्चर नहीं था, कुछ मॉइस्चर नहीं था। 1000 से 1200 रुपए में टरका दिया जा रहा था किसानों को। लगातार ये बात कही जा रही थी कि जो किसान हैं उनको उचित मूल्य क्यों नहीं मिल रहा है, उनको वापस क्यों भेज दिया जाता है मंडी आने के बाद, और उनको कह दिया जाता है कि दोबारा रजिस्ट्रेशन, 50 तरह के कागजी कारनामे, और उसके बाद किसानों को वापस भेज दिया जाता है। पुलकित खरे ने यही सवाल उठाए। पुलकित खरे ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि यह बताया जाए जरा कि आखिर किसानों के साथ ये हो क्यों रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर सस्पेंशन जारी किए हैं, आज सस्पेंड कर दिया है। पूरी की पूरी खबर आपको बता रहा हूं, और ये तस्वीरें आप जरा देखते रहिए जिस तरह से उन्होंने हड़काया है आज। लेकिन इसके अलावा जो एआरएमओ को सबसे पहले तो जमकर लताड़ लगाई गई, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा 4 जो सेंटर प्रभारी थे उन्हें निलंबित कर दिया है, यानी अपने आप में जो एक्शन उन्होंने लेना था वो ले लिया। इसके अलावा उन्होंने कई तरह की ऐसी सुविधाओं के बारे में बात की है जो किसानों के लिए हितकारी होंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि अब उन्होंने ये तक कह दिया है कि आप लोगों से नहीं बन पड़ रहा है तो मैं खुद आऊंगा, रोज आऊंगा यहां पर, और किसानों की हालत जब तक अच्छी नहीं हो जाती मेरे इलाके में। प्रशासनिक स्तर पर कई तरह की मदद मांगने की बात कही है कि अगर ऊपर से कुछ पूछना पड़ा, कोई आदेश नया बदलना पड़ा तो बात करूंगा प्रशासनिक लेवल पर भी, लेकिन किसानों की हालत इस तरह से बिगड़ती हुई नहीं देख सकता। तो ये एक बहुत दिलचस्प तस्वीर है बदलते भारत की, इस हिंदुस्तान में जहां किसानों को लेकर के राजनीति तो होती है, राहुल गांधी जैसे नेता जो है वो पर्यटन तो करते हैं लेकिन किसानों के हित की बात नहीं करते, सिर्फ तस्वीरें खिंचाकर आ जाते हैं, ट्रैक्टर पे सोफा लगाकर, बिस्लेरी की बोतल रखकर, बढ़िया जूते पहनकर हशन पपीस के, और फिर मलमल का कुर्ता रहता है, ये सारी की सारी चीजें, लेकिन किसानों के हित की बात नहीं करते। ये है भारत की असली ताकत ब्यूरोक्रेसी में, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहते हैं। और अब ये इनिशियल लेवल पे, बहुत स्टार्टिंग लेवल पे ये सारी चीजें बदलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से ये तस्वीर है, पुलकित खरे जिलाधिकारी का नाम है। जितना सपोर्ट हो सकता है इस वीडियो को कीजिए ताकि ये हर राज्य के हर जिले के जिलाधिकारी तक पहुंचे और सीख ले इनसे जिलाधिकारी कुछ
कि पहुंचिए जरा मंडी अपने इलाकों की और देखिए कि किसानों का दर्द क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। पहले ही कह चुका हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर जिलाधिकारी तक ये वीडियो पहुंचे और वो अपनी तरह से इस तरह की पहल जो है वो शुरुआत करें, ताकि हमारे देश के किसानों की जो हालत है वो बेहतर हो, उनको जो मूल्य मिलता है वो उस पर थोड़ा सा उछाल देखने को मिले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बात को कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, उस तरफ भारत कदम बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हम करा देंगे। नहीं हम हैं सर, हम करने के लिए हैं सर। नहीं, तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। जी सर। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जी 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 मत बोलो। आज कांटे 1000-1200 मिल रहा है। आज कांटे बढ़वा रहे हैं सर। आज तो एहसान कर रहे हो। नहीं सर, कांटे बढ़ जाएंगे, आवक के हिसाब से बढ़े। आवक नहीं थी तो बढ़ गया। आवक नहीं थी, यहाँ जितना पड़ा हुआ है धान सबकी नमी ठीक है और सब आड़ती उठा रहे हैं। क्यों क्या उठा रहे हैं सब? समझ में नहीं आता है तुम्हें? 3500 हो गया, करे कितना हो? बहुत बढ़िया। इतने किसान यहाँ पे खड़े हुए हैं जिनका धान बिल्कुल सही लेने या लायक है, तुम नहीं लेते हो, उस वजह से सरकार की बदनामी होती है। सुनो, चुप। वो किसान 1100-1200 में बेच रहा है जिसको 1868 मिल सकता है 1 कुंटल का। मेहनत करके लाता है वो, ट्रॉली मुफ्त की नहीं चलती है। सर यही धान का कभी चावल समझिए बनेगा। किसान की परेशानी। जो यहाँ बैठ के तुम अड़ंगा लगाने के लिए बैठे हुए हो। भाई सुनो, ये अगर तुम आफ्ताब को बेचोगे तो 1000-1200 मिलेगा कुंटल का। अगर सरकारी पे बेचोगे बिल्कुल बढ़िया नमी है, 1868 मिलेगा, मेरी गारंटी। अब कहाँ बेचोगे? तुरंत चलिए, अभी करिए, नोट करिए मेरे सामने। ये काम है डिप्टी आरएमओ का, मेरा काम नहीं है। अरे फिर वही बात बोले। अभी क्या बोला मैंने? पंजीकरण नहीं लाया है। आप जब तक ये खरीदेंगे, रखेंगे, एसडीएम को फोन करिए, कराइए पंजीकरण। उसकी गलती है, पंजीकरण नहीं हुआ है। वो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब कहो पंजीकरण नहीं लाया, जाओ वापस, उसकी गलती है। मैंने क्या कहा? कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टोकन नहीं। खत्म नहीं करना है, आपको कराना है। ये तीनों चीजें आपको कराना है। किसान नहीं भुगतेगा इसकी वजह से। किसान अगर ले आया है तो बिकेगा, समझ गए? वो ले आया है, आप कराओ, उसका नाम नोट कर लो, एसडीएम साहब को बोलो सीधे बहाना सत्यापन नहीं है, एसडीएम साहब को बताओ कि एक नाम नोट करिए, सत्यापन करिए। टोकन नहीं जनरेट है, करवाओ। उन्हें दीजिए, अभी उन्हें दीजिए पहले। और एसडीएम साहब ये जितने पड़े हुए हैं बाहर, ये कोई 1200-1000 पे नहीं जाएंगे। सबका मैंने अपने सामने मॉइस्चर देखा, सारा मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर हर मीटिंग में मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर ना सुनूं अब मैं, एक एक पे जाएंगे। आपको अपने साथ लेखपाल रखने में लेखपाल देता हूँ। एक एक जो ये ढेर लगे हैं, ढेर पे जाएंगे, केंद्र प्रभारी साथ में जाएगा, उसको खरीदवाएंगे। ठीक है, जब तक इनके 2 कांटों का टारगेट दिन का पूरा नहीं हो जाता। पूरा हो गया है, उस समय कोई किसान आया, उसको टोकन दे दे, अगले दिन उसको अगले दिन प्रायोरिटी पर ले। ठीक, जरूरत पड़ी तो हम तीसरा कांटा भी देंगे, हम शासन से अनुमति लेके देंगे। जो किसान यहाँ आ रहा है वो वापस नहीं जाएगा और 1-1, 2-2 दिन नहीं रुकेगा। बिल्कुल।